नमस्कार बच्चों, मैं हूं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं लाइट 06। इसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक है, जिसमें बच्चों हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाए जाते हैं। वो एक हॉलो स्फीयर से काट करके बनाए जाते हैं, जिसमें हॉलो स्फीयर को कट करते हैं और एक पार्ट को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वरिंग करना। जिसकी वजह से दो सरफेसेस बनते हैं बच्चों, एक ये कर्व वाला गड्ढे वाला जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और अगर इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन कराते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग अब इन्हीं दोनों से हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है। लेकिन बच्चों इमेज फॉर्मेशन के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लाइट इनसे टकरा करके जाती कैसे है, यानी पाथ ऑफ द लाइट क्या होता है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि पाथ ऑफ द लाइट क्या है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इन दोनों मिरर से लाइट अगर टकराकर वापस जाएगी तो किस रास्ते से होकर जाएगी, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। और इसी के लिए पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहले हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं, फिर हम देखेंगे लाइट के रास्ते कैसे होते हैं, लाइट स्ट्राइक करने पे कैसे जाएगी। तो ये हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रा किया। ठीक, इसके सेंटर के यानी जो मिरर का सेंटर होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। यानी मान लीजिए मिरर का सेंटर यहाँ पे है, इसके एक पार्ट को हमने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया है। इसका ये मतलब हुआ सर कि लाइट पीछे नहीं जाएगी, लाइट स्ट्राइक करके उस तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, और हमने बच्चों बताया कि ये जो ये मिरर है, यानी जो ये ग्लास का टुकड़ा था, वो जिससे काट करके बनाया जाता है, उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो ये इस मिरर से बाहर लाई करेगा। मान लो बच्चों यहाँ पे लाई किया, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, अब हमने क्या कहा, एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन, जो हम लोग अपने आप से एज्यूम करते, काल्पनिक रेखा, ऐसा होता नहीं है ना दिखाई देता है। ठीक है, जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से और कहां से, पोल से पास करती है। पोल को पी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से दिखाते हैं बच्चों, से पास करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमें बनाना पड़ता है। अब बच्चों हमने क्या बताया कि जो यहां से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और हमने बताया बच्चों कि अगर कोई लाइट समांतर यानी पैरेलल आती है और मिरर से टकराती है तो वो एक ही पॉइंट से होकर जाती है। सभी लाइटें जो पैरेलल होंगी वो एक ही पॉइंट से पास करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है सर, यानी मान लीजिए ये लाइट आई, यहां से पास करेगी, ये हो गया फोकस। फोकस से यहां तक की दूरी बच्चों होती है एफ। हमने बताया एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। एफ इक्वल टू होता है सर r/2। ये हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखा है। ठीक है बच्चों, सब कुछ सही है सर। अब पाथ बताइए। तो बच्चों पहला जो पाथ होता है, फर्स्ट पाथ होता है कि अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर, मिरर से टकराने के बाद इट गोज टू द फोकस। ये कहां से होकर जाएगी बच्चों, फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। हमने एरो बना दिया, लाइट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल ये प्रिंसिपल एक्सिस और लाइट ऐसे आ रही है, अगर जो दूर से लाइट आती है बच्चों वो हमेशा पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये लाइट आई पैरेलल और आफ्टर स्ट्राइकिंग इज गोज फ्रॉम द फोकस। जितनी भी लाइटें आएंगी वो कहां से जाएंगे, फोकस से। जो पैरेलल होंगी बच्चों कहां से जाएंगे, फोकस से। चाहे जितनी आप लाइटें लेकर आइए, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएंगे, फोकस से। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएंगे, फोकस से। ये पहला लाइट है। यानी अगर हम इसको लिखें, व्हेन पैरेलल लाइट strike on concave mirror after reflection it goes from
फोकस। ये कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से होकर जाएगी। आपको एकदम सिंपल प्लेन बात, ठीक है। दूसरा रूल देखते हैं बच्चों। इसका सेंटर फिर से पोल, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे फोकस। अब कह रहे हैं इफ अ लाइट गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, देन इट रीट्रेस सेम पाथ। इट क्या करेगा बच्चों? रीट्रेस करेगा सेम पाथ। मतलब अगर ये लाइट ऐसे जाती है तो टकराने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है, मतलब अपने पाथ पर पुनः वापस लौट जाता है, मतलब जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस लौट आता है, ठीक है। कह रहे हैं दूसरा, व्हेन लाइट passes through the center of curvature, when light ये क्या करेगा? ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है। दो पाथ हो गए बच्चों, चार होते हैं। एक और देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर बनाते हैं बच्चों, ये लिख लीजिए, तीसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर बनाते हैं हम। ठीक, तीसरा नंबर में क्या होगा सर? ये मान लीजिए फिर से वही चीज, कॉन्केव मिरर बनाया, ये क्या बनाया हमने? पोल बनाया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे फोकस। अब कह रहे बच्चों कि इफ अ लाइट गोज फ्रॉम फोकस देन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब अगर लाइट कहां से पास करे? व्हेन लाइट पास थ्रू फोकस, अगर लाइट कहां से पास करे बच्चों? फोकस से पास करती है, देन इट बिकम पैरेलल, मतलब कह रहे हैं थर्ड, व्हेन light passes through focus, it ठीक है। अब बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि अगर लाइट फोकस से पास करे तो क्या करेगी? पैरेलल हो जाएगी, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी टकराने के बाद पैरेलल होकर जाएगी। कोई भी लाइट, अगर लाइट यहां से को फिर से इधर से भी ले जा रहा है, अगर ये टकरा रही है फिर इसके बाद ये क्या हो गया? ऐसे पैरेलल, ठीक है, ऐसे पैरेलल हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये तीसरा पाथ है। चौथा पाथ देख लेते हैं, चौथा पाथ देखते हैं। ये लाइट है, ये प्रिंसिपल, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। जो बच्चों फोकस होता है मैंने बताया क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधे पे होता है, f/2 पे, ठीक है। कह रहे हैं लाइट स्ट्राइक टू द पोल, लाइट क्या करे बच्चों? पोल पे स्ट्राइक करे, एंड इट रिट्रेस ना, या इट मेक सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों। अगर लाइट पोल पे टकराती है तो सेम एंगल बनाते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए वापस जाएगी। एरो बनाना इंपॉर्टेंट है, एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। मतलब इसको भी लिख लेते हैं, व्हेन लाइट स्ट्राइक एट पोल इट मेक सेम एंगल, इट मेक same angle with principal axis आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बनाते हुए बच्चों ये वापस जाएगी। क्लियर है? ये बात सर क्लियर हो गई।
ऐसा ही सेम रूल बच्चों हमें कॉन्वेक्स मिरर में भी देखने को मिलता है। उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं उसको आपको बता देता हूं कैसे कैसे उसमें होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 रूल आपको याद रखना है। पहला, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद मतलब मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तीसरा, अगर फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, पहले वाले को उल्टा। फिर चौथा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है बच्चों, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, अगर लाइट अगर पोल पे टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा। ठीक है, बना के जाएगी। क्लियर? ठीक है सर, चलिए ऑल सॉर्टेड। चलिए और देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो हमारे पास क्या है, एक और देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। किसका देख लेते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। ये है बच्चों, ये आता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने बताया जब उठे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन करा, यानी लाइट इधर से टकराकर वापस जाए। अब अच्छा, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका पोल तो बच्चों यहीं पे होगा, ये सर पोल हो गया। सेंटर ऑफ किधर होगा? सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा, क्योंकि मिरर ऐसे बनेगा, मतलब जिस हॉलो ग्लास से काटा गया होगा उसका सेंटर तो सर इधर लाई करेगा। बिल्कुल होगा बच्चों, इधर सेंटर है तो इधर ही सर फोकस भी होगा। बिल्कुल सही सर, इधर ही फोकस होगा। तो क्या होगा? पहला बच्चों कह रहे हैं कि लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, इसके क्या है? पैरेलल। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो अब लाइट उस तरफ तो जाएगी नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो, ऐसे ऐसे वापस रिफ्लेक्ट होगी जैसे वो फोकस से जाती है। जैसे देखो ये ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई बच्चों की, ये कहां से होकर जाती है? फोकस से। इसका डॉटेड डॉटेड वर्जन बनाएंगे तो ये फोकस से जाएगा। ये पहला पार्ट है। ये किसका कैसा पार्ट है बच्चों? पहला। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा मान लो लगे कि ये लाइट आई ऐसे और ये कहां से होकर जाती है? सर ये कहां से होकर जाती है? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती, ऐसा हम मान रहे कि ये लाइट जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा? फिर से यहीं पे ऐसे मुड़ जाएगा। रिट्रेस ऑन पाथ, रिट्रेस ऑन पाथ, अपने पाथ को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, चौथा देखो कि कह रहे हो कि अगर मान लीजिए कोई लाइट ऐसे आती जो फोकस से होकर जाती, सर ये लाइट जा रही थी, ये लाइट ऐसे आई, ठीक, कहां से जाती? फोकस से। कहां से जाती? फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? सर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये आ गया तीसरा, ये आ गया तीसरा। ठीक है, ये दूसरा था। ठीक, चौथा क्या कह रहे हैं? मैं एक ही में बना दे रहा हूं, आई थिंक आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले बच्चों क्या है, पहले लाइट गई तो इसको लग रहा था कि पैरेलल थी, तो पैरेलल में तो फोकस से होकर जाना था, तो इसका डॉटेड डॉटेड पार्ट मतलब रिफ्लेक्शन ऐसे होगा कि फोकस से ऐसा लग रहा जा रहा है, तो इसका डॉटेड ये इधर गया, ये पहला वाला जाने का। ठीक है, और दूसरे वाले में लाइट ऐसे टकराई फिर वापस इसी पाथ पे, क्योंकि लग रहा था फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तीसरा लाइट ऐसे आया सर और गया, ये पैरेलल होके, क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि ये फोकस से होके जाएगा। चौथा क्या है सर? चौथा है सर कि लाइट यहां पे टकराएगी अगर पोल पे, जो चौथा वहां पे था वही सेम एंगल बना के वापस, सेम एंगल बना के वापस, ये है। ठीक है, ये बच्चों 4 तरीके से लाइट हमने बना दिया। लाइट के पाथ होते हैं। अब इन्हीं को यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं को यूज करके हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कि मिरर अगर हम लोग लगाए, मिरर का काम क्या होता है बच्चों? मैंने बताया मिरर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के हिसाब से, जैसा हमें आवश्यकता लगेगी हम उन हिसाब से देखेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं बच्चों ना, अगला बात करते हैं। अब पहले बच्चों हमें ना देखिए, अब ये सब कैसे किया गया? ये एक्सपेरिमेंट से किया गया है। एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, कैसे पता चला है? पहले मैं आपको पहले बताता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा और इमेज कहां बनेगी। ये आपको याद करना है, रट लेना, और ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है समझना। एक बार में, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है पर एक बार में याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर, कैसे ना? हम लोग लिख दे रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन by
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा बच्चों इमेज का फॉर्मेशन। देखो इससे 6 प्रकार के मतलब इमेज बनते हैं, 6 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होते हैं बच्चों जहां पे इमेज बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उनका साइज अलग होगा, उनका लेंथ अलग होगा, उसका डिस्टेंस अलग होगा, ऐसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सर ये कैसे होगा ना। देखो बच्चों होता क्या है कि हम पहले प्रैक्टिकल में क्या होता है जो आपको लैब में देखने को मिलेगा, एक्चुअल में ऐसा ही होता है ना। यहाँ पे मान लीजिए हमने ऐसे मिरर रखा, ठीक है, मिरर ऐसे रखा और ये ऐसे इस तरीके से मिरर ऐसे मैंने 2D बना बच्चों, ऐसे 3D में समझना है तुम्हें। सर 3D नहीं बना पा रहे हो क्या? नहीं बच्चा 3D नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आर्ट कमजोर है हमारा, तो ऐसे लगेगा बच्चों, ऐसे रखा होगा और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखोगे, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज के लिए अगर रियल इमेज बन रहा है तो आप यहाँ पे कोई एक पर्दा लगाओगे, एक पेपर लगाओगे या फिर एक कॉपी रख दोगे या फिर एक कुछ भी ऐसा व्हाइट कलर का रख दो या कैसा भी कलर का रख दो, तुम देखोगे इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बन रहा है, ठीक है, रियल इमेज होगा तो। और अगर अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट करोगे तो इसकी पोजीशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हम यही देखना चाहते हैं ये इमेज कहां बनेगा ना। और कभी कभी ऐसा होगा कि अगर इमेज वर्चुअल है तो मिरर के अंदर दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार याद कर लेंगे कि इमेज कैसे बनेगा ना, इमेज कैसे बनेगा। ये लैब में बच्चों आपको अच्छे से दिखाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि सर इमेज कैसे बनेगा, फिर हम फटाफट बनाएंगे बच्चों। तो पहला इमेज कैसे बनेगा याद करते हैं। कॉनकेव मिरर के पहले याद करते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर के, ठीक है। कॉनकेव मिरर की याद करते हैं। हमने कितने बताया? 6 पोजीशन है, 6 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है और उनको याद करना बहुत इजी है। पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। ये सर कितना है? सर ये P है, ये कितना है? F है, ये कितना है? सर C है, ठीक है। तो पहला बच्चों पोजीशन हमें याद रखना है कि इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी पे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है उसका इमेज हमेशा कैसे बनेगा? सर फोकस पे, ठीक है, ऐसे रियल और उल्टा फोकस पे, ठीक। ये आपको पहला याद रखना है ना, बस फर्स्ट याद रखिए कि अगर कभी भी चाहे कोई सा भी मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, इंफिनिटी मतलब इसके मिरर के लेंथ के कंपेयर में बहुत दूर ना, जैसे 10 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 5 मीटर दूर, मिरर कितने का होगा? सर मिरर होगा 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का, ऐसे ही फोकल लेंथ हो सकता है 20 सेंटीमीटर का हो सकता है, उसके कंपेयर में बहुत दूर ना। तो ये हो गया सर। तो अगर बच्चों बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तभी तो दिखाई दे। जैसे मैं यहां से कहूं पानी टंकी, तो पानी टंकी यहां से बहुत बड़ा होगा तभी तो मुझे यहाँ पे बहुत दूर से दिखाई देगा, ठीक है सर। तो ये फर्स्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट। मैं इसको लिख रहा हूं O फर्स्ट, O फर्स्ट। तो O फर्स्ट का इमेज कहां बनेगा? F पे, इमेज फर्स्ट, O फर्स्ट का इमेज फर्स्ट, ठीक है। फिर एक स्टेप हम आगे आएंगे, एक स्टेप आगे आएंगे सर, तो कहां आएंगे? सर आएंगे C के पीछे, मतलब थोड़ा सा और आगे, मतलब इंफिनिटी नहीं है, लग रहा है डिस्टेंस कंपेरेबल है। तो सर कहां आ गए? O2 पे ना, O2 पे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इमेज वैसे वैसे पीछे खिसकेगी। ये देखिए बच्चों इमेज यहाँ पे हो गया I2, ठीक। अब एक स्टेप और आगे ये एट C पे आए O3, तो इमेज भी O3 पे बनेगी, ठीक है। ऐसे एक एक स्टेप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इमेज ऐसे ऐसे पीछे बढ़ेगी, ठीक है। अभी आपको याद हो जाएगा टोटल, ठीक। अगर आप यहाँ पर O4 इनके यानी चौथा आ गया C और F के बीच में, तो इमेज एक स्टेप आप आगे गए तो एक स्टेप ये पीछे हो जाएगा। सर ये I4, ठीक ना। अब एक स्टेप सर और आगे मैं यहाँ पे आ जाऊं O5 फोकस पे, तो वही जो डिक्टो उल्टा हो जाएगा क्योंकि सभी उल्टा हो रहा था सर। I5 इंफिनिटी पे, कहां पे? इंफिनिटी पे। देखिए एकदम पैटर्न है बच्चों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इमेज पीछे जाएगी। ऑब्जेक्ट दूर रहेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो इमेज बहुत छोटा होगा। जब आप मिरर के पास आएंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा रखेंगे और इमेज बहुत बड़ा बनेगा। इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, समझ जाएंगे, ठीक है। अब एक है बच्चा फोकस और पोल के बीच में, ये छठा केस है, इसको एक्सेप्शन की तरह भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। O6 की केस में जब F और P होगा तो इसका इमेज इधर बनेगा, ये होगा वर्चुअल, ये होगा बच्चों वर्चुअल यानी मिरर के अंदर, ठीक है। ये हो गया I6, ठीक है। इसको आप एक्सेप्शन की तरह याद कर सकते हैं,
ठीक, अब मैं दो बातें बताता हूं, केवल दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। दूसरा बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक, और तीसरा कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। आप देख लो, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं तो यहां बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखे O4 तो I4 यहां बना, और ये दोनों बराबर पे होंगे यानी सेम लाइन पे। ठीक है, आई होप आपको सबको ये याद हो चुका होगा ताकि हम फटाफट इमेज बना सके। ठीक है बच्चों, ये रटने की जरूरत नहीं है, एक बार दिमाग में फिट करने की जरूरत है। एक स्टेप, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप वाला याद करो कि पहले का तो फिक्स है, इंफिनिटी फोकस, फोकस इंफिनिटी, सी के पीछे सी के आगे बनेगा, अगर सी पे रखे तो सी पे बन जाएगा, सी के आगे अगर ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज सी के पीछे बन जाएगा, फोकस वाला इंफिनिटी में बनेगा, और ये तो एक्सेप्शन है जो पीछे बनेगा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है सर, चलिए अब आगे बताइए। अब बच्चों इन्हीं को हम लोग ड्रॉ करके इमेज देखेंगे, ठीक है, और नेचर वगैरह लिखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो बच्चों, कहां पे? इंफिनिटी पे। आपको पहले ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे क्या रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो कहां पे बनेगा इमेज? फोकस पे। सर बनाइए फटक से। देखो ये पहला हो गया बच्चों, ये हमने रखा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। ठीक, लाइट मान लो इंफिनिटी से आ रही बहुत दूर से, ऐसे कहां से कैसे पास करेगी? सर ऐसे आ रही है तो लाइट कैसे पास करेगी? मतलब ऐसे तिरछा आ रही लाइट, ऐसे तो ये ऐसे पास करेगी। ठीक, और एक लाइट ये आई बच्चों, ये बना, ये कहां पे कट किया? एकदम डिस्टेंस को सही से मेजर करोगे तो सही से कट करेगा फोकस पे ना। इंफिनिटी से आ रही है बच्चों लाइट, तो बहुत दूर से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? बहुत बड़ा है। यानी इमेज कैसा बना? इमेज का नेचर कैसा है? इमेज का नेचर कैसा बना? एक्चुअल कटिंग ऑफ लाइट से बना है तो रियल हुआ। और कैसा बना? सर उल्टा बन रहा है, जैसे जिधर जहां लाइट कट करती है वहीं पे हेड बनाते हैं, यहां पे लाइट कट की तो यहीं पे उसका सिर होगा। ठीक है, यानी ऐसे खड़ा ऐसे था तो इमेज कैसे बने? इस साइड, लेकिन यहां पे नहीं है, दूर है इंफिनिटी पे। रियल और इन्वर्टेड, थोड़ा सा इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर वैसे ही बहुत कंफ्यूजन है। रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ठीक है, साइज कैसा है? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा। ठीक है, पोजीशन कहां है बच्चों? सर पोजीशन है फोकस पे, एट एफ, एट एफ। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट सर सी के पीछे रखिए, एक स्टेप आगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड या बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। कहां इमेज बनेगा? सी के सर बाद, बस एकदम करेक्ट है, मुझे एकदम क्लियर है कहां पे बनेगा। ये ऐसे लिख लिया, ये है, ये बच्चों हो गया एफ, सॉरी ये सी, ये एफ और ये पी। हमने ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। इमेज कहां से कैसे बनेगा? पहले ये ले जाइए पैरेलल, ये कहां से जाएगा? फोकस। हमने बताया कि जो लाइट पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से। फिर दूसरी लाइट कहां से ले जाए बच्चों? सी से लेकर जाए, हमेशा कोशिश करेंगे दूसरी लाइट कहां से ले जाए? सी से। आप देखिए कहां बना इमेज? सर इमेज बना सी और एफ के बीच में, अगर इसके पीछे रखोगे तो जस्ट इसके आगे बन जाएगा ना। कैसा है? एक्चुअल कटिंग है सर, तो नेचर कैसा होगा? नेचर में लिखा रियल और इन्वर्टेड, रियल मतलब वास्तविक और उल्टा। पोजीशन में क्या लिखा बच्चों? बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। साइज कैसा है? स्मॉलर, देखो ये इतना बड़ा था और ये इतना ही बड़ा बना, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तीसरा बच्चों देखते हैं, तीसरा कहां है? एक स्टेप और आगे आइए, कहां पे आएंगे सर? सी पे। एक स्टेप और आगे आएंगे तो कहां पे आएंगे? सी पे, सी पे आइए।
ठीक। ये एफ और ये सी, यहां पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। इमेज कहां बनेगा सर? सी पे ही बनेगा, ये तो आपने बताया। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़े बनेगा, एकदम डिक्टो सेम होगा ना। देखो बच्चा, ये लेकर गए लाइट, ये कहां से गया सर? फोकस से, ठीक है। दूसरी लाइट कहां से गई सर? फोकस से। कहां से क्या होगा बच्चों? पैरेलल हो जाएगा सर। पैरेलल हो गया, लीजिए सर, इसको थोड़ा सा सही से बनाना है बच्चों, तभी एकदम सही से कट करेगा। ये देखिए एकदम सी पे बना, सेम साइज का ना। नेचर कैसा होगा सर? नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में लाइट देखो, एक लाइट ये आई है और एक लाइट ये आई है, दोनों एक्चुअल में कट कर रहे हैं, तो रियल और इन्वर्टेड। जो रियल होते हैं बच्चों वो हमेशा उल्टे ही होते हैं, ठीक है सर, उल्टे होते हैं। हाँ, पोजीशन क्या है बच्चों? एट सी। पोजीशन क्या है? एट सी। सी पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज क्या है? सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर, ठीक है। साइज क्या है? सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आई है ना। चौथा क्या है सर? एक स्टेप और आगे ले जाइए ऑब्जेक्ट को, यानी बिटवीन सी एंड एफ कहां बनेगा इमेज? एक स्टेप पीछे बन जाएगा सर ना। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में, देखिए ये हमने लिख दिया सी और ये एफ। बच्चों इसको मेजर करके करना, अगर मेजर मतलब जितने से 10 सेंटीमीटर दूर बनाए आप सी, तो 5 सेंटीमीटर दूर बनाइएगा एफ, एकदम मेजर करके, तभी एक्यूरेट बनेगा। नहीं तो आप बनाते रह जाएंगे, इरेज करते रह जाएंगे, आपका सेटिंग नहीं बैठेगा। सर देखते हैं, ठीक। ये लाइट ऐसी आई बच्चों, कहां से जाएगी? पहली लाइट तो सर हर बार फोकस से ही जा रही है। दूसरी लाइट कहां से ले जाए सर? दूसरी लाइट बच्चों ले जाओ इसको, कहां से? इसको यहां से ले जाओ, क्या कहते हैं, फोकस से ले जाओ। ऐसे फोकस से गया, ये ऐसे, ठीक है। ये कहां पे था? यहां पे हमने सी लिखा है, ये इसके पीछे, सी के पीछे ये कट कर दिया, ठीक है। ये हमने सी लिया बच्चों, सी के जस्ट पीछे कट कर रहा है ना। जैसे आप सही से लोगे, सही से लाइन बनेगी तो सही से कट करेगा। कहां है? नेचर कैसा है सर? रियल और इन्वर्टेड। एक्चुअल में लाइट कट कर रही है, हाँ सर। पोजीशन कहां है सर? बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। साइज कैसा है सर? देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लिए और इमेज कितना बड़ा, इतना बड़ा, बड़ा मिल रहा है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा, ठीक है। पांचवा देखते हैं बच्चों, पांचवा देखते हैं। पांचवा देखते हैं क्या है? एट, पांचवा का है बच्चों एट एफ, एफ पे रख दिया जाए, फोकस पे रख दिया जाए, एट फोकस, या लिख दिया एफ, एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? फोकस पे। कहां इमेज बनेगा सर? इंफिनिटी पे। ये बात एकदम क्लियर है बच्चों, ये बात तो सर एकदम क्लियर है। यहां मान लीजिए एफ है और यहां मान लीजिए सी है, ये ऑब्जेक्ट रखा हमने छोटा सा, ठीक है। कहां बनेगा सर? पहली लाइट ऐसे गई पैरेलल, फिर लाइट कहां से जाएगी सर? एफ से जाएगी। फिर एक लाइट बच्चों कहां से ले जाए? सी से, सी से ऐसे लेकर गए। जब सी से लेकर जाएंगे तो जो लाइट गई थी, जो लाइट ऐसे गई, वही लाइट वापस, वही लाइट वापस ना। अब ये दोनों लाइन कैसी है? देखो ये लाइन दोनों पैरेलल है। अब ये लाइन पैरेलल है तो क्या हुआ? ये लाइन कहीं अनंत पे दूर एकदम जाकर के मिलेंगी, और जहां मिलेंगी वही इमेज बनेगा। मिलेंगे जरूर, जब मिलेंगी सर तो कैसा इमेज बनेगा सर? रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट एक्चुअल में कट कर रही है, ठीक है। चलिए सर बात तो सही कह रहे हैं ना। तो नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों? सर नेचर इनका हो जाएगा, नेचर हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन कहां हो जाएगा? एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। और साइज कैसा होगा बच्चों? साइज हो जाएगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत दूर। ऑब्जेक्ट जितना पास होगा इमेज उतना ही दूर बनेगा। छठा केस बच्चों, छठा और एक्सेप्शन केस, ठीक है, जिसमें बना ऑब्जेक्ट कहां हो? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन
एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में, ठीक है सर। देखो ये बच्चों फोकस और ये सी, ऑब्जेक्ट हमने यहां पे प्लेस किया, ठीक है। लाइट सर गई ऐसे सीधा, फिर कहां जाएगी सर, फोकस से लिख लिया। दूसरी वाली लाइट कहां जाएगी सर, दूसरी लाइट जाएगी सर कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये लाइट गई ऐसे वापस हो गई, ऐसे वापस। अब देखो ये दोनों लाइन मिल रही है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रही है सर। जब नहीं मिल रही तो क्या होगा सर, सर अनंत पे भी जाकर नहीं मिल पाएंगी, तो इनका इमेज कभी इधर बनेगा नहीं। तो क्या करते हैं, एक डॉटेड डॉटेड ऐसे लाइन लेकर जाएंगे, ऐसे देखो डॉटेड डॉटेड लेकर जाए और एक यहाँ पे इमेज बन रहा है। अब ये इमेज कैसा बन रहा है बच्चों, जहां पे कट करते हैं वही हेड बनाते हैं, तो जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे इमेज बना ना। तो अगर नेचर देखे तो क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब आभासी ना, वर्चुअल, वर्चुअल लिख दे रहा हूं, एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। साइज क्या है बच्चों, या पोजीशन कह दो, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, मिरर, ठीक। और साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा बच्चों, ठीक है जी। देखो ऑब्जेक्ट इतना छुटकू सा लिया है और इमेज इतना बड़ा सा बना, ठीक है, कई गुना बड़ा, 5 गुना 10 गुना 8 गुना ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये 6 पोजीशन थे बच्चों किसके, कॉनकेव के ना, और सिर्फ 2 पोजीशन होते हैं बच्चों किसके, कॉन्वेक्स के ना, जो कि हमें पढ़ने हैं। कितने पोजीशन, केवल 2 कॉन्वेक्स के, उसको भी जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, फिक्स है बच्चों। तो ये 8 केसेस है, टोटल 8 केसेस, और सेम डिक्टो रिपीट होंगे जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सर आ जाइए, तो बता दीजिए फटाफट, हमारा छुटकारा मिले हमें, नहीं तो आप ऐसे बकाते रहेंगे, है कि नहीं। अच्छा चलो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। अब बच्चों इसकी केवल 2 पोजीशन होते हैं, एक होता है इन्फिनिटी, एक होता है बिहाइंड द इन्फिनिटी, मतलब सॉरी बिहाइंड द मिरर ना, बहुत ज्यादा दूर नहीं, इन्फिनिटी पे ना हो बस ना, ठीक है सर। देखते हैं, ये बच्चों एक मिरर बना लिया, हमने कहा लाइट दूसरे तरफ तो जाएगी नहीं, तो सर इसका फोकस यहां होगा और इसका सी यहां होगा, ठीक है। मान लो लाइट बच्चों कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, कहां पे है, इन्फिनिटी पे, तो लाइट ऐसे पैरेलल आती है सर, लाइट ऐसे पैरेलल आएगी इन्फिनिटी से, इधर कहीं रखा होगा तो पैरेलल आएगी ना। अब लाइट पैरेलल आएगी तो क्या करेगी, ये ऐसे लाइट, सॉरी यहां से तो लाइट एक्चुअल में जाएगी नहीं, ये ऐसे टकराई और फिर ये ऐसे मुड़ जाएगी डाइवर्जिंग, क्योंकि इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, लाइट को डाइवर्ज कर देगी, ठीक। अब देखो इसको हमने ऐसे डॉटेड डॉटेड लेकर आए, तो यहाँ पे फोकस पे ऐसे ये मीट कर गया, फोकस पे ऐसे मीट कर गया। तो इन जब भी ऑब्जेक्ट कहां रखेगा, चाहे कोई सा मिरर हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो नेचर कैसा है सर, नेचर अब इधर तो लाइट एक्चुअल में कट नहीं कर रही, तो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा सर। पोजीशन कहां है, एट एफ है, एट फोकस, ठीक है। और साइज कैसा है, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है, इतना छोटा कि बहुत ही छोटा दिखाई देगा। आप ये पर्दे पे तो उतारा नहीं दे सकते, मिरर के अंदर ही होगा, ठीक। अब दूसरा पोजीशन ये कहां था, एट इन्फिनिटी था बच्चों, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था, एट इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा ले लेते, 2 ही पोजीशन है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक, मिरर के पीछे ही रख दो कहीं भी। ये हम लोग कार में यूज करते हैं, जब हम लोग बात करेंगे बच्चों यूजेस ऑफ द मिरर के बारे में, जो अगले लेक्चर में, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा सिचुएशन में कैसे इमेज हम लोग यूज करते हैं। चलिए सर बता दीजिए जल्दी जल्दी। ये बच्चों एक हो गया, ठीक, ये इधर एफ होगा,
इधर सी होगा। क्यों होगा मैंने बता रखा है, क्योंकि ये जिससे काटा गया होगा उसका सेंटर इधर था और सेंटर के आधे पे ही एफ होता है सर, ठीक है। और इधर उधर लाइट जा नहीं सकती क्योंकि आपने क्या कर रखा है सर, सिल्वरिंग कर रखा है, पेंट कर रखा है। पेंट करोगे तो कहां से जाएगी सर, ठीक है। अब मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसे रख दिया हमने, तो पहली लाइट तो सर ऐसे गई, तो ये कहां से जाएगी, पैरेलल थी तो ऐसे डाइवर्ज होगी कि मानो ये फोकस से जा रही है। कैसे कैसे डाइवर्ज होगी बच्चों, ऐसे डाइवर्ज होगी सर कि जैसे ये फोकस से ही होके जाती, ये वाला डाइवर्ज हुआ, हमने आपको पाथ में भी बताया। फिर एक लाइट बच्चों ऐसी जाती है कि जो ऐसे जा रही है, यहां से ऐसे गई, और इसको जाना कैसे था सर, ऐसे जाना था कि ये कहां से आती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये कहां पे बन गया, ये बन गया, ये P था और F के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां सर, इमेज कहां बना सर, इमेज बना P और F के बीच में। अगर हम ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर रखेंगे तो इमेज बनेगा P और F के बीच में। नेचर कैसा होगा सर, इसमें दोनों में नेचर कैसा बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इसमें रियल कभी बन ही नहीं सकता। एक्चुअल में क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि लाइट कभी मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्या करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है, लाइट को मिलाने का काम नहीं करता। वो कैसा था, कन्वर्जिंग लेंस था, उसमें लाइट कहीं ना कहीं मिलती थी, ठीक है। केवल एक सिचुएशन था जब लाइट नहीं मिलती थी, इसलिए एक इस केस में हमें इमेज कैसा मिला, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है सर। अच्छा लग रहा है ना। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन बच्चों क्या है, बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में। साइज कैसा है, साइज है सर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा, ठीक है बच्चों। ये केसेस है, टोटल 8 केसेस है बच्चों, टोटल 8 केसेस है, और इन्हीं 8 केसेस को हमें डिस्कस करना है। हमने कर लिया इसको, और हमें याद रखना है, हमने बताया 6 कॉनकेव के 2 कॉन्वेक्स के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।